नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। माउंट एवरेस्ट को लेकर पूरी दुनिया में एक अलग तरह का रोमांच और इसके साथ ही साथ पर्वतारोहियों के लिए एक शानदार जगह है और नेपाल के लिए एक टूरिज्म और आय का साधन है। लेकिन पिछले काफी सालों से नेपाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 बताता रहा, लेकिन इस ऊंचाई को चीन ने कभी नहीं माना। लेकिन नेपाल ने हमेशा से चीन के माप को दरकिनार किया। लेकिन 13 अक्टूबर 2019 को नेपाल और चीन के बीच माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने को लेकर एक आपसी सहमति बनी। इस समझौते के तहत अनुच्छेद 1 के अनुसार चीन और नेपाल मिलकर माउंट झुमलांगमा और सागरमाथा की ऊंचाई का ऐलान करेंगे। इस समझौते में माउंट एवरेस्ट के संयुक्त मापन का उल्लेख तो नहीं था, लेकिन आपसी सहयोग की बात जरूर कही गई थी। वहीं समझौते के अनुच्छेद 5 के मुताबिक दोनों देश माउंट एवरेस्ट के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए आपसी सहयोग तंत्र विकसित करेंगे। और उसी का नतीजा है कि नेपाल चीन ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई का ऐलान किया। और यह ऐलान किया नेपाल के विदेश मंत्री ने। उन्होंने कहा कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहले मानी जाती थी 8,848 मीटर, लेकिन नए अभियान से एवरेस्ट की नई ऊंचाई बनी और नई ऊंचाई 8,848.86 मापी गई। ऐसे में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई और बढ़ गई। बता दें कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने की कोशिश पिछले साल शुरू की गई। इस बेहद जटिल कार्य को अंजाम देने के लिए पिछले साल एक अभियान दल चोटी पर भेजी गई थी। उधर इस साल तिब्बत की ओर से एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए भी एक अभियान दल भेजा गया। नेपाल सरकार का ऐसा अनुमान था कि 2015 में आए विनाशकारी भूकंप समेत विभिन्न कारणों से चोटी की ऊंचाई में बदलाव आ सकता है। इसीलिए चोटी की सही ऊंचाई को मापने का फैसला किया गया। नेपाल के समाचार पत्रों की माने तो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में की गई माप के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर थी। वहीं हिमालय पर रिसर्च करने वाली कई संस्थाएं और वैज्ञानिक कई बार खुलासा कर चुके हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही। तो अब आप समझ सकते हैं कि नेपाल चीन की एक संयुक्त टीम ने एवरेस्ट की ऊंचाई नापी है, जो पिछली ऊंचाई 8,848 मीटर से बढ़कर अब 8,848.86 मीटर हो गई।